हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान हसन है। हमने पिछली क्लास में जो है डेटा टाइप्स को स्टडी किया था। आज फिर दोबारा से रिपीट करते हैं इसको। अच्छा, डेटा टाइप्स। अच्छा, मेरी आपको पिछली जो क्लास हुई थी, हमारी जो पिछली वीडियो थी, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अच्छा, ये मैंने आपको ये प्रोवाइड नहीं की थी पीडीएफ। अभी इंशाल्लाह मैंने इसको अपलोड कर दिया, ये आपको मिल जाएगी। अच्छा, डेटा टाइप्स टेल पाइथन व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर वर्किंग विद। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इंटीजर्स, एज इज इक्वल टू 20, प्रिंट टाइप और उसकी जो है क्लास जो है इंटीजर होगी, फ्लोट प्राइस इज इक्वल टू 9.99। और इसके अगर टाइप जानना चाहेंगे तो प्रिंट, ये पाइथन का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये इसकी ये क्लास बता रहा है। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग, और डबल कोट में लिखा हुआ है। और प्रिंट टाइप और ये जो वेरिएबल है, ये यहाँ पे इसके अंदर मतलब कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे ठीक है, प्रिंट टाइप और ये वेरिएबल। तो ये क्या आ जाएगा, ये अली नाम प्रिंट होके आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए बुलियन बुलियन है, इफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स, और प्रिंट टाइप और इफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको या ट्रू होगा या फॉल्स, तो उस हिसाब से आपको आंसर आंसर कर देगा। जैसे ये इसकी टाइप बता रहा है क्लास, क्लास, और इसकी टाइप है बुलियन। इस तरीके से यहाँ पे देखिए टाइप है, और यहाँ पे ये एग्जांपल दी गई है। और ये आपने एग्जांपल को भी वन बाय वन करके आपने देखना है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स के बारे में बताया। वेरिएबल इज लाइक अ लेबल्ड बॉक्स दैट स्टोर्स अ वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे नेम है इज इक्वल टू सारा, एज इज इक्वल टू 25, मल्टीप्लाई असाइनमेंट, मल्टीप्लाई असाइनमेंट है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से देखिए ये वन बाय वन करके आपने सारी चीज़ें देखनी है। वैलिड वर्सेस इनवैलिड नेम्स, किस तरीके से जो वैलिड होता है और किस तरीके से इनवैलिड होता है, तो सारे देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। अभी ये चीज़ें भी देखनी है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, नो स्पेस, यूज अंडरस्कोर। तो इस तरीके से करके ये सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप करके देखनी है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने बताया भी था। ए इज इक्वल टू 17, बी इज इक्वल टू 5। और फिर यहाँ पे देखें ए प्लस बी एडिशन हो रहा है, फिर उसका ग्रेड ए माइनस बी माइनस हो रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय बी 85 हो रहा है, फिर डिवाइड आ रहा है, फिर उसके बाद फ्लोर डिवीजन है। ऑलवेज फ्लोर मतलब ये 3.4 में आएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ ए बी 3, और यहाँ पे इसका जो है देखें फ्लोर डिवीजन है, ये उसमें फ्लोर में नहीं आएगा। और इसके बाद देखिए मॉडुलस है, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर बताता है। ये ए डिवाइडेड बाय ये मॉडुलस का साइन है। और उसके बाद जो रिमाइंडर हमारा बचता है वो उसके बारे में बताता है। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पावर होती है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए ऑपरेटर है। ऑपरेटर के बारे में देखिए। और उसके बाद में रिजल्ट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, ये इसका रिजल्ट नोट 20, 2 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। इसके पास प्रियोरिटी उसके उसके साथ जाएगा 3 4 का 12, और उसमें जो है 2 8 हो जाएगा, तो 14 आएगा ना कि 20। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर है रिजल्ट 2 प्लस 3 और मल्टीप्लाई 4 और 20। ये इस तरह ये प्रियोरिटी के हिसाब से जो है आंसर आ रहे हैं। जो जिसके पास प्रियोरिटी होती है ब्रैकेट की, यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रियोरिटी होती है। अगर आप देखें तो इसको अगर आप पहले सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 5, क्योंकि उसके पास प्रियोरिटी है, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 का 20। इस तरीके से ये देखें, ये आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, ये आपने वन बाय करके एक्सपोनेंट की पावर है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वन वन करके सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद है असाइनमेंट एंड कंपैरिजंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स।
असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं? x इक्वल टू 10, ठीक है, और उसके बाद देखिए x प्लस इज इक्वल टू 5, उसके बाद x माइनस इज इक्वल टू 3, x x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, उसके बाद देखिए क्या कहते हैं आपका लग x डिवाइड बाय इज इक्वल टू 4। तो ये देखिए यहाँ पे ये मॉडल से असाइनमेंट ऑपरेटर ये कहलाते हैं सारे। इसके बाद कंपेरिजन ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं? इक्वल टू, इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू 10 कोमा 20, उसके बाद प्रिंट प्रिंट जो है यहाँ पे प्रिंट किया गया है उसको, और ये इक्वलिटी चेक कर रहा है, फॉल्स इक्वल टू है, फिर उसके बाद टू नॉट इक्वल, और उसके बाद देखें फॉल्स ग्रेटर देन, उसके बाद देखें मतलब ये है ग्रेटर देन है, फिर उसके बाद लेस देन है, फिर उसके बाद इक्वल सॉरी ग्रेटर और इक्वल है, फिर उसके बाद लेस इक्वल है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर आ रहा है, फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर है एज इक्वल टू हैज अ लाइसेंस एज इक्वल टू 2। ये आपने चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, आपने सिर्फ यहाँ से कॉपी करना है और अपने वीएस कोड में जाके पेस्ट करना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये टेबल भी बना हुआ है। उसके बाद बेसिक इनपुट एंड आउटपुट है, स्ट्रिंग ऑपरेशन है। तो ये भी आपको देखना है कि इनपुट फंक्शन है ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू इनपुट, ये एज इज इक्वल टू नेम, ये भी एक फंक्शन है। और यहाँ पे देखिए इनपुट, और यहाँ पे इंटर योर एज, यहाँ पे आप टेक्स्ट देख रहे हैं स्ट्रिंग में, हाइट इज इक्वल टू फ्लोट फंक्शन है, उसके अंदर जो है ब्रेक के अंदर देखें इंटर हाइट। तो ये इस तरीके से एफ स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद देखिए स्ट्रिंग ऑपरेशन है, टाइप कंजर्वेशन कन्वर्जन, टाइप कंजर्वेशन कन्वर्जन सॉरी कन्वर्जन, तो यहाँ पे कन्वर्जन भी है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल मॉडल टू की फाइनल प्रैक्टिस है। आपसे आस्क यूजर फॉर अ नेम एज एंड मंथली सैलरी, कैलकुलेट एंड एनुअल सैलरी, 10% टैक्स है, फिर उसका सैलरी आफ्टर टैक्स पेड आफ्टर मैच समरी, ये प्रैक्टिस है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे मॉडल 3 बूलियन वैल्यूज, कंडीशनल एग्जीक्यूशन, लूप्स, लिस्ट एंड बिटवाइज ऑपरेशन। आज हम सिर्फ दो देख लेते हैं, पहले बूलियन वैल्यूज देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंडीशनल एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। So learn how to make a decision, repeat action and work with collection of data। ठीक है, अच्छा बूलियन मतलब कोई जो चीज है, मतलब ट्रू और फॉल्स, जीरो एंड वन। अगर वन वन मीन वन मीन जो होता है वो ट्रू होता है, और जीरो मीन फॉल्स होता है। ये इज रनिंग ट्रू, यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल है, वेरिएबल में इसका असाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए इज सनी इज इक्वल टू फॉल्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लिखा है ग्रेट फुल, और वैल्यू लिखा है जीरो, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि फॉल्स का मीन होता है जीरो। और प्रिंट बुलियन बुलियन की बी डबल ओ एल, मतलब इसकी वैल्यू कहते हैं टाइप है। तो टाइप के बाद जो है यहाँ पे वन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे टू आ रहा है, तो इस तरह से -1 ये टू आ रहा है। फिर उसके बाद देखें स्ट्रिंग फॉल्स आ रहा है, खाली एम्प्टी स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तो क्या कहते हैं फॉल्स आ रहा है। उसके बाद देखिए प्रिंट हाई स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तो स्ट्रिंग में कोई टेक्स्ट है, तो देखिए टू आ रहा है। तो ये देखें टू इज इक्वल टू वन, फॉल्स इज इक्वल टू जीरो इन पाइथन, मतलब हम मैंने आपको जैसे बताया जीरो एंड एम्प्टी स्ट्रिंग आर ऑलवेज फॉल्स, एनी नॉन जीरो नंबर इज ट्रू, मतलब एनी जो नॉन जीरो हो गए वो ट्रू हो गए। ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर्स। उसके बाद देखें यहाँ पे कंडीशन ऑफ एग्जीक्यूशन से एक अलीफ एंड एस, प्रोग्राम कंडीशन चेक करता है, अगर सही है तो एक काम, वरना दूसरा। अच्छा, इफ एल्स मार्क इज इक्वल टू 45, ये वेरिएबल्स है असाइन हो रही है, ये इक्वल टू नहीं है, इक्वल इक्वल है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है, नहीं असाइन कर रहा है, और ये 45 वैल्यू उसकी है। और इफ मार्क्स लेस लेस देन
और इक्वल टू 50 तो प्रिंट कर दो पास, नहीं तो आप जो है एल्स प्रिंट फेल। इसके बाद इफ अलीफ एल्स स्कोर, ये वेरिएबल है उसको असाइन कीजिए वैल्यू 75 इफ स्कोर लेस देन मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 और प्रिंट कर दो ग्रेड 8। ठीक है, इसके बाद नहीं तो आप फिर जो है 80 नहीं और उसको प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद अलीफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो तो सी आ जाए, और उसके बाद अगर जो है ग्रेटर देन इक्वल 60 हो तो डी आ जाए, और नहीं तो फिर जो है आखिरी में अगर एल्स और प्रिंट ग्रेड एफ आ जाए। नोट इफ नेस्टेड इफ, अब नेस्टेड इफ भी होता है। उसके बाद इफ नाम इज इक्वल टू 50 इफ नाम ग्रेटर देन 0 हो तो इफ नंबर उसके अंदर देखें फिर एक और इफ आ रहा है, फिर ऐसा। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही है नेक्स्ट इज। तो इफ के बाद कोलन जरूरी है, अंदर का कोड और स्पेस इंटेंट होता है, सिर्फ पहली सही कंडीशन का कोड चलता है, एल्स का कोई कंडीशन नहीं होता। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन यूजर टेम्परेचर, अच्छा यहाँ पे ये प्रैक्टिस है, आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।